गुड इवनिंग। वेलकम वेलकम है आपको मेरे स्पेशल सेशन में। तो आपको पता ही है, मैं स्टोरीज में डाली थी, आज स्पेशल सेशन है मैत्री मैम के साथ। तो मैत्री मैम ज्वाइन करेगी तो हम लोग शुरू करेंगे ये वाला सेशन। तो आप लोग भी ज्वाइन करते Sorry, I can't hear you. Hello, everyone. Okay, now I can hear. नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते, नमस्ते गुड मैम, गुड इवनिंग। इवनिंग। और आप कैसे हो मैम? बस मैं आप ठीक हूँ, कैसे आप हो? कैसे हो? बोलो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपसे आज हम लोग कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे, मेहंदी के बारे में और थोड़ा सा सीखेंगे आपसे और थोड़ी सी ज्ञान लेंगे आपसे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होता है सबके लिए, तो आपके लिए भी है कि आपकी मेहंदी जर्नी कैसे शुरू ओके, हुई मैम? फर्स्ट टाइम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट लाइव है। मैं कभी भी कैमरे के सामने आई नहीं हूँ, तो थोड़ा देख लेना आप सब। और जैसे बताया कि मेहंदी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो मेरा तो पर्सनली ये था कि मैं बचपन से थोड़ा आर्ट ड्राइंग उसमें इंटरेस्टेड थी। मैं ड्राइंग और पेंटिंग पहले से ही करती थी, बचपन से ही करती थी। और मुझे ड्राइंग करना तो इतना पसंद है, मतलब मैं क्या करती थी कि बेडशीट के ऊपर कोई डिजाइन्स होती थी तो वो स्केच कर लेती थी। ऐसे मैं बचपन से ही स्केचेस करते रहती थी। तो बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो सबको किसी ना किसी फंक्शन में मेहंदी थोड़ा थोड़ा लगा के उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। और पहले पेंटिंग तो प्रोफेशनली भी सेल भी करती थी, एग्जीबिशंस भी करती थी। पर क्या है कि पेंटिंग में इतना इंडिया में है नहीं कि इतना काम फ्रिक्वेंट नहीं मिलता है। पेंटिंग्स करती रहती हूँ, पर जैसे हम क्या है कि ऐसे बिजी रहते हैं मेहंदी में, वैसा नहीं होता है। ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे सर्च किया, मतलब ऐसे ही देखती रहती थी सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिनकी बहुत अच्छी मेहंदी होती है और हमसे क्यों ऐसी नहीं होती है, वो ऐसे सोचती थी। फिर मुझे एक बार रेफरेंस मिला यश जोशी सर का, तो फिर का क्लास ज्वाइन किया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा कि फिनिशिंग कैसे लाते हैं, बारीक काम कैसे करते हैं। ऐसे धीरे धीरे मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हो गया, मतलब आपने शुरू किया, उसके बाद थोड़ा पॉलिशिंग किया कि मुझे भी थोड़ा सा हाँ, फिनिशिंग वाला चाहिए, तो थोड़ा पहले पॉलिशिंग करके ये स्टार्ट हो गया। ओके। मैं भी मैं भी स्टार्टिंग में सीखी हूँ। सबसे पहले किसी से प्रोफेशनली सीखा नहीं था, तो क्या होता था कि मैं रेडीमेड फोन से ही लगाती थी। तो वो डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन वो बाकी आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट के वो डिजाइन में दिखता है, वो ऐसा हमारे में क्यों नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, राइट। फिर सर के पास गाइडेंस लेने के बाद सब सीखा कि कैसे फिनिशिंग देते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे सेट करते हैं। फिर मैं क्या करती थी, हम ऐसे हैं फील्ड में सारे आर्टिस्ट को, स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि हम सीखते हैं तुरंत हमें काम मिलने लगता है, ऐसा नहीं होता है, राइट। हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं तो, मेरा बच्चा भी तब छोटा था, 2-3 साल का ही था, तो दिन में तो इतना टाइम नहीं मिलता था। तो वो सब सो जाते थे, फिर रात को 10 बजे से स्टार्ट करती थी प्रैक्टिस। तो 2-3 बजे तक, जब तक ऐसा नहीं लगे कि नहीं अच्छा है, तब तक प्रैक्टिस करती रहती थी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है फिनिशिंग लाने के लिए।
मैंने भी जब शुरू किया तो मेरे को भी यही लगा कि मेरी फिनिशिंग, अभी भी लगता है कि मेरी फिनिशिंग वैसी नहीं है। तो हम लोग भी सेम फैमिली को संभाल के रात को बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और सीखते रहते हैं। आपसे भी, सबसे हम सीखते रहते हैं ये चीज। एक चीज बताइए मैम, जैसे मेहंदी मेरे लिए ब्लेसिंग की तरह आई है। बीना मैम से भी बात कर रहे थे कि उनको ब्लेसिंग की तरह मिला है। लाइफ बहुत चेंजेस आए हैं मेहंदी आने के बाद लाइफ में। आपको ऐसा कुछ फील होता है कि मेहंदी जब से आपकी लाइफ में आई है कुछ बहुत चेंजेस आए हैं आपकी चेंजेस जिंदगी आए, में? बहुत। एक्चुअली मैं पहले से ही मेहंदी इतना पसंद करती थी। मेरी एक्चुअली हॉबी भी थी कि मेहंदी लगाना, अच्छी डिजाइन्स बनाना। से जैसे ड्राइंग और पेंटिंग करते थे वैसे ही मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ड्राइंग पेंटिंग का आर्ट में इसमें डालूं। बहुत मुझे बचपन से ही थोड़ा मेहंदी का शौक था। तो जब अपना हॉबी ही अपना प्रोफेशन बन जाता है ना, तो वो काम करने में आपको बहुत मजा आता है। लाइक आप कहते थकान भी नहीं ये बात। लगती है। दिन की दो दो ब्राइड्स करती है ना, तो भी ऐसे स्ट्रेस फील नहीं होता है, थकान भी नहीं लगती है, अगर वो चीज आपका हॉबी है। राइट। तो ये जब जर्नी स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे काम मिलने लगा, बिजी शेड्यूल रहने लगा। और इसमें भी बहुत सारे अभी आर्टिस्ट बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। राइट। तो किसी ना किसी से नई नई डिजाइन सीखते रहते हैं हम। और हम ऐसी कोशिश भी करते हैं कि हम भी कुछ नया करें, कुछ नया इम्प्रूव करें, डिजाइन्स बनाएं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेहंदी के आने के बाद बहुत चेंज हुआ और फैमिली का सपोर्ट बहुत था, तभी ये हो पाता है। लाइक फैमिली और प्रोफेशनली सब साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था। मेरे मदर इन लॉ पूरा घर संभाल लेते हैं, तब जाके मैं ऑर्डर्स पे जा सकती हूँ। तो ये तो बिना सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल रहता है, बाबा हर सारा दिन रहता है, वो तो घर की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। और एक चीज बताइए मैम, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी, जब भी मैं भी किसी को बोलती हूँ, मैं भी इस चीज को बहुत आर्टिस्ट रिपीट करते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए। तो जो नए होते हैं ना, क्या प्रैक्टिस करें, आपको क्यों लगता है कि एक एथलीट व एक स्पोर्ट्समैन की तरह हमें भी रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, उस लेवल पे जाके प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है? मतलब इसमें तो कितनी सच्चाई है कि इतना ये तो प्रैक्टिस की जरूरत बहुत पड़ती इम्पोर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। खाना पकाने में भी नहीं होता है। कुकिंग करना है तो उसकी भी हमें मम्मी पहले प्रैक्टिस करवाती है कि रोटी कैसे गोल बनता है। राइट। हमें स्टडी है? करते यस। हैं तो स्कूल में भी एग्जाम से पहले हमें कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लाइक मैथ्स है, रीडिंग करनी पड़ती है। राइट। तो मेहंदी वही है, हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने ज्वाइन कर लिया क्लास तो आ गया, हमें ऐसा नहीं होता है। जो हम 1 महीने में या 1.5 महीने में आपको सिखाते हैं, उसी को आपको 6-8 महीने रिपीट करते रहना है प्रैक्टिस, तब जाके आपका काम अच्छा बनता है। मतलब कैसे बच्चों, छोटे नर्सरी वाले स्टूडेंट्स को हम 1 2 लिखना सिखाते हैं या एबीसी लिखना सिखाते हैं, तो वो कितनी बार प्रैक्टिस करता है तब जाके उसको एबीसी आता है। तो मेहंदी भी ऐसी ही चीज है। तो प्रैक्टिस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी हम लोग भी करते हैं। और हमारे से बड़े आर्टिस्ट जो है वो लोग भी करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना नहीं। मतलब आप बोल रहे हो कि आपको भी अभी रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है, मैक्सिमम पर टाइम हमारा प्रैक्टिस में देना तो पड़ता है? मतलब जितना नहीं ऑर्डर ज्यादा प्रैक्टिस ऑटोमेटिक करना पड़ता है प्रैक्टिस क्या? हो ही जाता है। लाइक जब ऑर्डर होते हैं तो क्लाइंट के हाथ में प्रैक्टिस करते हैं, और जब क्लास होते हैं तो स्टूडेंट के सामने प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा तो जब से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है ना, तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि मैंने मेहंदी कोन हाथ में नहीं पकड़ा हो। तब जाके, हाँ, अभी ओके, मैंने इतना जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो तब जाके हुआ है। जब सर की क्लास ली थी तब की फोटो देखो और अब की फोटो देखो। लाइक रोज मैं प्रैक्टिस करती हूँ मिनिमम 2-3 आवर्स, तब जाके इतना इम्प्रूवमेंट आया है। और सबको ऐसा है कि क्या है कि फिगर है कि कोई डिजाइन है, बेसिक है, कुछ भी देख के आ जाता है, ऐसा नहीं होता है।
एक फेस जो हम सिखाते हैं वो बहुत बार आपको मिनिमम 10, 15, 20, 25 बार आपको वही रिपीट करते रहना है, तब जाके आता है, राइट। तो इसके बिना मतलब आप आपके कहने का मतलब ये है मैम कि छोटा छोटा आर्टिस्ट हो या बड़ा आर्टिस्ट हो, कोई भी इस फील्ड में हो तो प्रैक्टिस करते रहना कंपल्सरी, पड़ेगा ही। प्रैक्टिस के बिना हमारा इस फील्ड में कोई काम ही नहीं है। तो पहले तो ना हमें काम नहीं मिलता था, तो हम क्या है कि बुलाते हैं घर पे फ्रेंड्स फैमिली को, आओ और अपना हाथ दो ताकि हम थोड़ा प्रैक्टिस कर सके। शुरुआत जब स्टार्ट करते हैं, बिगिनर्स होते हैं, तो मैं मेरे भी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप बुलाओ उनको कि आप आओ, हमें आपके हाथ में प्रैक्टिस करना है। भले ही थोड़ा सा करो, पाम में करो, जरूरी नहीं है कि पूरा हाथ भर दो, थोड़ा सा करो पर परफेक्शन के साथ करो, वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो प्रैक्टिस तो हो गई कि आपसे पता चल गया मैम कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। वो कोई भी फील्ड, मतलब हमारे कोई भी फील्ड के स्टेज में हो, वो बिगिनर हो, मिड में हो, ऊपर में हो, कोई भी फील्ड, मतलब कोई भी स्टेज पे आप हो, आपको प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ती है जो स्टार्टिंग में आपने जब शुरू किया था उससे उतनी। तो मैं और एक चीज जानने की कोशिश करूंगी आपसे, क्योंकि आप बहुत अच्छा समझाते भी है, तो इस चीज को और अच्छे से समझा, मतलब समझने की कोशिश करूंगी कि हम आप जो जो क्लास करवाते हैं, पर सब जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं बहुत बार बोलते हैं कि बेसिक को बहुत अच्छे से प्योर, मतलब क्लियर करो, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करो। ज्यादातर आर्टिस्ट ये एडवाइस हम लोगों को देते हैं, मगर हम जब स्टार्टिंग में होते ना, क्या बेसिक, सब तो जो फिगर बनाते हैं उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, कोई बेसिक देखता भी नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब है, ये बेसिक क्लियर करना कितना जरूरी होता है मैम एडवांस लेवल के। जैसे आप फिगर में बहुत अच्छे हो, आपके फिगर बहुत सुंदर निकलते, फिगर करने के लिए भी क्या हम लोगों को बेसिक बहुत अच्छा होने की श्योर, जरूरत है? बेसिक का तो ऐसा है कि आपको 1, 2, 3 नहीं आता है और आप टेबल्स करने लगे, ऐसा है ना। लाइक ऐसा ही है हमारे लिए बेसिक, कि आपको कुछ आता नहीं है, 1, 2, 3 नहीं आता है और आप टेबल्स करने लगे, राइट। तो बेसिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है, लाइक उनमें उसकी भी उनकी भी गलती नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरा कोर्स करने में इतना कैपेबल नहीं होते हैं, कोई जो बिगिनर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो ऐसे समझते हैं कि हमें बेसिक तो आता है, कौन पकड़ना आता है, तो डायरेक्ट फिगर सीख लेते हैं तो आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। पहले आपको बेसिक में अपना फिनिशिंग, स्कैलप, स्पाइरल्स, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आएगा तभी आगे फिगर में आप वो अप्लाई कर पाओगे, राइट। फिनिशिंग है, डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे बोला, बहुत सारे ऐसे हमें भी ऐसे फोटोज आते हैं कि हमें इतना तो आता है मेहंदी, आप डायरेक्ट हमें फिगर सिखा दो। तो मैं हम पहले वही कहते हैं कि आप फिगर पे इतना भार मत दो, आप पहले बेसिक को इम्पोर्टेंस दो। अगर आपकी काम में फिनिशिंग रहेगी बेसिक्स में, तो ही आपका काम अच्छा दिखेगा क्लाइंट क्लाइंट को, राइट। और अभी क्या है कि पहले के जैसा नहीं है कि हाथ भर दिया और बस हो गया। अभी क्लाइंट भी क्वालिटी मांगते हैं, क्वांटिटी नहीं। पहले ऐसा होता था कि बड़ा बड़ा बस पूरा हाथ भर दिया और हो गया। अभी इतनी कंपटीशन है, इतने सोशल मीडिया पे सब एक्टिव होते हैं, तो क्लाइंट्स को भी अच्छे से अच्छा काम चाहिए। अभी पहले के जमाने के जैसे नहीं है कि बस हाथ कलर कर दिए तो मेहंदी हो गई, राइट। अभी थोड़ा सा ही लेंथ कम मांगते हैं। बहुत सारी ब्राइड्स है जिसको लेंथ की नहीं होती है, लेंथ भले ही कम हो पर काम फिनिशिंग वाला होना चाहिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। बेसिक तो हमारे फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक नहीं आएगा तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। स्केच करना, बहुत सारे मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स कि उनका स्केचिंग अच्छा होता है पर उनका फिनिशिंग नहीं अच्छा होता है। स्केच फटाफट कर लेते हैं, लाइक एलिफेंट ड्रॉ किया, पिकॉक ड्रॉ किया, कि फेस ड्रॉ किया, वो उनसे हो जाता है। पर उसमें जो फिलअप्स करते हैं, उसकी फिनिशिंग देते हैं, आउटलाइंस होती है, वो सब करने में सब बिगाड़ देते हैं। तो ये सब आपका तभी इम्प्रूव होगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक तो बहुत
इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि पहले आप अपना बेसिक एकदम क्लियर करो, फिर फिगर पे ध्यान दो। मतलब आप बोलना चाहते हो कि, मतलब मेरे कहने का मतलब है ऐसा कुछ है कि अगर आप फिगर का आउटलाइन बना भी ले रहे हो तो अंदर जब ब्लाउज की डिजाइन करोगे उसमें आपको फिनिशिंग की जरूरत है, उसमें आपको राइट। बेसिक की जरूरत है। आप फेस तो बना सकते हो बट आप अंदर जब ब्लाउज घाघरा लहंगा बनाने जाओगे, इवन मैंने ये भी सुना है मैम, आप थोड़ा सा इस पे बोलिएगा कि बहुत सारे ब्राइड होते हैं कि अपने लहंगा हाँ, का फोटो हमारे दिखा भी के होते बोलते हैं हैं ऐसे सारे वाले डिजाइन क्लाइंट्स, मेरे। अपने लहंगे के डिजाइन दिखाते हैं और बोलते हैं कि लाइक इसमें एलिफेंट है क्या पिकॉक है, तो आप थोड़ा इसके रिलेटेड करो स्केच, तो इसकी जैसे डिजाइन बना, तो ऐसा भी बनाना पड़ता है। स्कैलप्स और स्पाइरल्स वो सब इतने बारीक होते हैं, इतना लाइट वर्क होता है, तभी वो डार्क जो आउटलाइंस होती है उसकी इफेक्ट दिखती है। अगर आप सब फिलर करोगे तो आपका वो डिजाइन में सब मैसअप भी दिखेगा, राइट। तो डिजाइनिंग स्केच तो हो जाता है, पर ये डिटेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स पहले मेरे भी ऐसा ही था कि सब एक जैसा दिखता था, तो मैं बहुत सोच रही थी ये सर का या ये आर्टिस्ट का तो इतना अच्छा दिखता है, हमारा क्यों नहीं दिखता है। तब जाके मैंने थोड़ा बेसिक पे भार दिया कि नहीं, मुझे बेसिक पहले एकदम अच्छे से करना है, तभी मेरा लुक अच्छा आएगा। और फोटोग्राफी में वो क्लियर दिखता है, बेसिक फोटोग्राफी में क्लियर दिखता है। हम कर तो लेते हैं सब मेहंदी, पर फोटो में आप देखना तो वो आपकी मिस्टेक, एक एक बारीक बारीक मिस्टेक्स भी उसमें दिखेगी। तो बेसिक तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। सभी स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट को मैं यही प्रेफर करूंगी, आप पहले अपना बेसिक क्लियर करो एकदम, तब फिर आप फिगर पे आओ। मतलब आपको अच्छा फिगर करने के लिए भी बेसिक क्लियर होना चाहिए। फिगर के आसपास भी फिलअप भी प्रॉपर बेसिक ही यूज करते हैं ना, फिगर के आसपास भी बेसिक ही यूज करते हैं, तो वो भी सीखना चाहिए। हाँ मतलब वो हम्म। जो टेम्पल करते हैं ड्रॉ करते हैं हाँ, उसमें तो ज्यादातर बेसिक ही बैकएंड्स में यूज भी ये होता है। बेसिक ही यूज होता है। बैकएंड्स में हम कम फिगर ऐड करवाते हैं, तो बैकएंड वाला पोर्शन होता है तो उसमें भी बेसिक यूज होता है। लेग वाला पोर्शन होता है तो उसमें भी बेसिक यूज होता है। तो वो सब भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जो मार्केट है जो अभी मार्केट डेवलप कर रहे हैं, अभी आपने, आपसे भी सुना मैंने, मैं भी फील करती हूँ कि अभी के क्लाइंट वो हाथ भरने वाले नहीं है। वो थोड़ा सा डिजाइन मांगेंगे मगर वो फिनिशिंग वाला राइट। ही मांगेंगे। वो हमेशा कंप्लेन आप लोग करते हो ना कि मैम मुझे ये रेट नहीं मिलता, वो रेट नहीं मिलता। आप उस लेवल पे पहले फिनिशिंग भी लाया करो, तब आपकी वो चीज मनोकामना पूरी हो जाएगी कि हमको वो सही। रेट मिल रही है। मैं तो है ना? ऐसे भी कहती हूँ कि लाइक क्या है कि कोई भी आप एक थोड़ा सा वर्क करके, आपके पास इतना टाइम नहीं है पोस्ट करने के लिए कि पूरा हाथ भर के आप पोस्ट करो, तो थोड़ा सा ही एवरी डे किसी ना किसी के हाथ में थोड़ा थोड़ा वर्क करके फिनिशिंग के साथ अपनी अच्छी कलेक्शन बनाओ फोटोज की और फिर पोस्ट करो। अभी इस जमाने में क्या है कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना जरूरी है। मैं इतनी फैमिलियर नहीं हूँ एक्चुअली, अभी थोड़ी हुई हूँ। बाकी मैं भी पहले इतनी फैमिलियर नहीं थी सोशल मीडिया से, एक्टिव भी नहीं थी। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको अपना वर्क प्रेजेंट भी करना पड़ता है। मैं तो ऐसे कहती हूँ कि इंस्टाग्राम एक लाइक हमारा शोरूम टाइप का है, कि आप कोई भी शोरूम में जाते हो तो वो अपनी चीजें कैसे एकदम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, एकदम साफ सुथरी रख के एकदम मस्त सजा के रखते हैं अपना शोरूम। तो आपको अपना इंस्टाग्राम पेज भी ऐसे ही रखना चाहिए। ओके मैम, मतलब अच्छे से प्रेजेंट करके रखना चाहिए हमारा इंस्टाग्राम पेज, अच्छे अच्छे फोटो और अच्छे अच्छे काम से। थैंक यू मैम इतना अच्छा टिप्स देने के लिए, थैंक यू सो मच। मगर मेरे लाइफ पे आए हैं और मैं ऐसे छोड़ दूंगी, हो नहीं सकता। मैं सब आपके साथ भी ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक अच्छा सा टिप्स मेहंदी में जो हम सबको बहुत हेल्प करे आगे बढ़ने में। फर्स्ट टिप तो मेरा ये है कि एवरी डे कुछ ना कुछ नया क्रिएशन करो, ट्राई करो। समटाइम्स हम कॉपी करते हैं नो डाउट, पर ट्राई करो कि आप उसमें अपना खुद का इम्प्रूवमेंट करो, राइट।
खुद का क्रिएशन करके पोस्ट करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। और दूसरी एक बात कि आप जब भी, हर टाइम हमारे पास नहीं होता, हैंग नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप अपना वर्क पेपर पे करो डायरेक्ट कॉन से, और फिर ऐसे लेमिनेट करवा के रख सकते हो। कैसे मैम? कोई भी छोटा सा वर्क है तो उसको पहले ड्राई होने दो, पूरा ड्राई हो जाए, उसके बाद उसको ऐसे लेमिनेट करके रखो, तो ये आपको आगे भी काम आएगा। और लेमिनेशन ऐसा होता है कि इसको कुछ भी नहीं होता, आगे पीछे से वो एकदम अच्छे से सील हो जाता है। तो ये आप क्या है कि शुरुआत में मेरे पास इतने फोटोज नहीं थे, लाइक जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मेरे पास इतने फोटो कलेक्शन नहीं थे कि मैं क्लाइंट को दिखा सकूं। तो मैं क्लाइंट को ऐसे बोलती थी कि ये मेरा मतलब डिजाइन, नया डिजाइन किया हुआ वर्क है पेपर पे, मैं अपनी नेक्स्ट सीजन में ये यूज करने वाली हूँ, तो अगर आपको इसमें से भी कोई डिजाइन पसंद आए तो आप चूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कि क्लाइंट को मिलो तब आप ये आपका पेपर वर्क भी दिखा सकते हैं। शुरुआत में तो हमारे पास इतने फोटोज नहीं है, तो पेपर वर्क दिखाओ कि ये मैंने ही किया है, तो आप एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना के साथ में ले जाओ। तो इस तरह से मैं पहले ऐसे करती थी। ये तो सब मेरे पहले का वर्क है, पर इस तरह से हम लेमिनेट करके रखते थे। वाह। ऐसे फिगर का ये प्रैक्टिस करते थे, अच्छा तो बहुत पुराना है। है। इस तरह से लेमिनेट बहुत अच्छा। आप हाँ, पूरा करके लेमिनेट किया। किया है ना मैम साइड पे? वाह वाह। ये एक बहुत अच्छा सुझाव आपने हम लोगों को दिया है। जो टिप्स मैं मांग रही थी वही आपने दिया है कि आप अपने कामों को अगर अच्छे से लेमिनेट करके बस स्टोर करके क्लाइंट को दिखाओगे कि ये सारे हमारे काम है, आप देखिए इसमें से अगर कुछ पसंद आता है तो हम लोग आपके हाथ पे भी कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू ये एक इतना अच्छा टिप्स के लिए कि नेक्स्ट टाइम अगर हम भी अपने क्लाइंट से हाँ, डील करेंगे तो ये चीज एक छोटा सा दिखाएंगे कि ये पोर्टफोलियो सारे बना डिजाइन। लो और वो साथ में ले जा सकते हो कि ये अभी तो क्या है, फोन पे भी सब दिखा देते हैं, पर ये अच्छा प्रेजेंटेशन है। आप किसी को दिखाना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन है कि नहीं, ये आप लोग, मैं आपकी मेहंदी में इसमें से कुछ नया भी अप्लाई कर सकती हूँ। मतलब वो कनेक्शन तैयार होगा आपके और ड्राइंग के साथ क्लाइंट का भी मेमोरीज भी और रहेगी आपका ना, भी ये कि कभी खराब नहीं होगा। ये 20 साल बाद भी आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि नहीं ये मैंने किया था, तो वो भी है ना। हाँ मैम, ये तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं हमको उतना पीछे भी देखना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। तो कंपेयर करना शायद तब बंद कर दे एक दूसरे के साथ कि उनका काम ऐसा है उनका मेरा नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्पीड पे दौड़ रही हूँ, आप अपने सब अपने अपने स्पीड पे चल रहे हैं, सब अपने अपने और सर्कल पे चल रहे हैं। क्योंकि जैसे मैम ने स्टार्टिंग में ही बोला कि उनको घर संभाल के फिर ये सारी चीजें रात को जग के करनी पड़ती है। आप लोग सुनो, जो मेरे स्टूडेंट बोलते हैं मैम ऐड करना कि चाहूंगी हमको मैं समय नहीं मिल। कि हमारा है कि हाँ मैम जरूर। ये आर्ट वर्क जो होता है ना, वो मतलब हड़बड़ी में नहीं होता है। लाइक हमारे पास दिन में आधा घंटा 1 घंटे का टाइम है और हम ऐसे सोचते हैं कि प्रैक्टिस करने बैठ जाए, तो वो हमसे नहीं होता है। इसलिए इसके लिए जो भी आर्ट वाला क्रिएशन होता है ना, वो हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो, हमें कोई काम ना हो, हमारे पास इनफ टाइम हो, तभी हम कर पाते हैं। इसीलिए मैं रात पे करती थी, बिकॉज दिन में आधा घंटा 1 घंटा वैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, उसमें नहीं होगा। आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो एक चीज। ये मैं कर पा रही हूँ मैम, क्योंकि कोई ड्राइंग लेके बैठते हैं और बीच में उठ जाना पड़ता है, तो वो ड्राइंग के साथ जो आपका मोशन होता है वो ना कटने लगता है। आप मन वहां छोड़ के आते हो कि अभी और पर फिर काम दूसरा काम करते करने बीच में लगते हो। है ना, थैंक यू मैम। हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता है तो आर्ट वर्क नहीं हो पाता है। हम मैं कितनी भी मतलब ऐसे थोड़ी टाइम होता है और आप एक फेस बनाने बैठना,
और आपके पास आराम से टाइम है, कोई चिंता नहीं है, कोई काम नहीं है, और तब फेस बनाने बैठना, तब आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा। मैम, और एक टिप्स मैम ने दे दिया, एक बोला था मैम ने, दो दे दिया। हाँ, लाइव शेयर करना सबसे, कि आर्ट वर्क जब करने बैठो हाथ में समय लेके बैठो। अगर सुबह समय नहीं है तो रात को बैठो, मगर समय लेके बैठो, थोड़ा सा फ्री माइंड से बैठो। ये दूसरा टिप था मैम का। तो ये वीडियो अगर शेयर नहीं किया आप लोग नए नए स्टूडेंट के साथ, तो बहुत हम लोग उस वो हो जाएंगे, थोड़े से दुखी मैम से बात करके मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और थैंक यू मैम, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आने के लिए मेरे लाइफ पे। मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, मुझे पता है आपके लिए लाइफ थोड़ी सी ये थी, बट आप मेरे रिक्वेस्ट पे आए। थैंक यू सो मच मैम, ये मुझे हम्बल और ये फर्स्ट प्यार। टाइम लोगों के सामने लाने के लिए, मेरा एक्चुअली थोड़ा फियरेंस है कि मैं इतनी जल्दी कैमरा के सामने बोलती नहीं हूँ, आती नहीं हूँ, पर आपने मेरा आज वो थोड़ा कम कर दिया है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ फिर हम लोग मिलेंगे और एक और अच्छी सी बातचीत नया सोच के करेंगे इस आएंगे मेहंदी हम को ले। स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट को कुछ नया दे पाए। ये हम जैसे बहुत सारे एक मिथ है, उसमें से एक लास्ट में मैं मिथ दूर करने की कोशिश करूंगी, मैम अगर मेरी सहमति दे, कि आपको लगता है कि हम उनसे जलते हैं, वो हम लोग दोस्त नहीं है, हम लोगों में नहीं बनता है, देखो इसके ये है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक दूसरे के सपोर्ट करते। मैम लॉकडाउन में मुझे की थी, क्लास करवाई थी उस टाइम पे, एक रिक्वेस्ट पे मैम मेरे लाइफ पे आने के लिए राजी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और काम भी जाते हैं तो कभी हमारे पास आर्टिस्ट की जरूरत होती है, हम दूसरे आर्टिस्ट को कॉल करते हैं। तो एक दूसरे आर्टिस्ट मेहंदी इंडस्ट्री में तो क्लोज ही है। आप लोग बाहर से क्या दिखता है मुझे नहीं पता, बट हाँ हम लोग हाँ, बहुत हम लोग क्लोज है बहुत सब। अटैच भी है। लाइक आप लोगों ने देखा लास्ट ही अभी मैंने हाल ही में हरिन सर के एक वर्कशॉप में ज्वाइन किया था, तो सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरे लाइफ में मैं सर का, हरिन सर, यश जोशी सर, दोनों का थैंक यू करना चाहूंगी कि नहीं, मैंने उनसे इतना सीखा, तब जाके मैं ये लेवल पे पहुंची हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और जितना सीखो उतना कम है। ऐसा है कि मतलब बड़े मैं आर्टिस्ट से सीखो तो ही सीखा, किसी से भी सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं है। अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, शायद मैं आपसे भी सीखने आऊं। ऐसा है, मतलब सीखना स्टॉप मत करो, जो भी आपका सीखने का है वो शुरू ही रखो। मैं भी कितनी बार बोलती हूँ अपने रील्स पे कि शायद आप हाँ, कल मुझे किसी दूसरे आर्टिस्ट के लाइफ पे देखो, बैठ के क्लास कर रही हूँ कॉर्नर में बैठ के क्योंकि सीखने की हाँ, कोई खत्म ही नहीं है। आप जब इसमें घुसते ना, उसकी खत्म ही नहीं है कि और ये हाँ, कैसे होता है, थोड़ा देख लूं क्या, ये कैसे बनता है। तो ये वो क्रेविंग है, शायद आप मेरे फेस पे मेरी वॉइस पे समझ सकते हो कि हम लोग वो क्रेव में रहते हैं कि हाँ हाँ ये सीख लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते आर्ट हैं थोड़ा। रिलेटेड में ही तो होती ये है कि खाली हमें नया नया अपडेट करना ही चाहिए। जैसे कोई ऐप है तो उसको अपडेट करता है, तो वैसे ही हमें भी अपने काम को अपडेट करना ही चाहिए। इसीलिए हम नए नए आर्टिस्ट से सीखते हैं, तो वो भी जरूरी है फील्ड पे स्टे रहने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मेरी लाइफ ज्वाइन करने के लिए। आपके साथ बातचीत करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये लाइव? और फिर आपकी बात सुन के हम लोग बाय करेंगे दोनों की फैमिलीज को। तो थैंक यू मैम आने के लिए। मुझे और आपको कैसा लगा तो ये लाइव बहुत सेशन? अच्छा लगा है, मैं बनाली कह नहीं सकती कि लाइक थैंक यू सो मच। मेरा ये थोड़ा फियर था वो कम करने के लिए, और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करवाने के लिए, थैंक्स अ लॉट। मतलब बात करते करते इतना देर हो गया हम लोगों को पता ही तो नहीं चला। पूरा यही चला वो जॉय जाएगा, है, पता वो ही प्यार नहीं है। चलेगा। सही है, सही है। तो बाय मैं इंस्टा फैमिली, और मैम को भी ओके, मैम थैंक यू, बाय एवरीवन। बाय।
बाय एवरीवन। थैंक यू बर्नाली। थैंक यू।